नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 12 जुलाई बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 14 जुलाई को सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने का प्रोग्राम है। 14 जुलाई को दोपहर 1 बजे के करीब राष्ट्रपति खाटू श्याम जी पहुंचेंगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 12:55 पर खाटू श्याम जी पार्किंग में बने हेलीपैड पर आएंगी। यहां से 1:05 पर वो खाटू श्याम मंदिर के लिए रवाना होंगी। करीब 1:15 बजे मंदिर पहुंचने के बाद 1:25 से 1:45 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। दोपहर 1:45 से 3:15 तक मंदिर में ही प्रसाद ग्रहण करेंगी। दोपहर 3:15 बजे मंदिर से हेलीपैड के लिए रवाना होंगी। दोपहर 3:25 पर हेलीपैड पर पहुंचने पर 3:35 पर वो वापस रवाना होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मंगलवार शाम करौली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सवाई माधोपुर से 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे करौली होते हुए धौलपुर जा रही थी। इस दौरान राज्यों का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान गदका की चौकी, मैगजीन 3 बड़, गंगापुर मोड़, सर्किट हाउस के सामने, मासलपुर चुंगी आदि स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे के समर्थन में नारे लगाते हुए विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने राज्य को करौली में कई सरकारी कार्यालयों में अनियमितता होने की शिकायत की। जयपुर से इंदौर जा रही निजी ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 45 यात्री सवार थे। हादसा सोमवार रात को नेशनल हाईवे 52 पर अबली मिणी महल के पास हुआ। सूचना पर मोड़क थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा व हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और अन्य राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद बस से यात्रियों को बाहर निकाला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत बताते हुए चिकित्सकों का आह्वान किया है कि इसके लिए उन्हें समाज में अपनी भूमिका और योगदान के प्रति सचेत रहकर अथक प्रयास करते रहना चाहिए। बिरला गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक डॉक्टर बनने के लिए आजीवन सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने वंश लेखकों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान बताया। उन्होंने कहा कि वंशावली लेखन भारत की महान परंपरा है और वंश लेखक वंश लेखन के साथ साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी घर घर ले जाए, जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने वंश लेखकों को वंशावली के साथ साथ प्रदेश एवं देश का इतिहास भी लिखने पर जोर दिया। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के माता सीता पर दिए गए बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीता माता में करोड़ों देशवासियों की आस्था है। सीएम गहलोत को अपने मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। जोधपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या इन दिनों ट्रैफिक की है। इसका स्थायी समाधान एलिवेटेड रोड है। पिछले 10 साल से ये योजना सिर्फ कागजों में है। इस बार चुनाव से पहले इसके धरातल पर उतरने की पूरी संभावना है। ये रोड सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से बनाई जा रही है। पहली बार इसका प्रोजेक्ट लुक सामने आया है। मंगलवार को इस प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। 10 साल बाद IIIT कोटा की कक्षाएं अब कोटा कैंपस में संचालित होंगी। अब तक MNIT जयपुर में कक्षाएं संचालित की जा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान द्वारा कोटा के रानपुर में 100.37 हेक्टेयर जमीन के क्षेत्रफल में 128 करोड़ रुपए की लागत से IIIT का भवन बनकर तैयार हो गया है। राजस्थान के हर नागरिक को इलाज का अधिकार मिले, उसके लिए राज्य सरकार ने जो राइट टू हेल्थ बिल बनाया है, उसके नियम बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जाने माने डॉक्टर S.K. सरीन की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, RUHS के वाइस चांसलर को भी शामिल किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि ये समिति स्वास्थ्य का अधिकार कानून से जुड़े सभी हितधारकों से गहन विचार विमर्श करके उनके दिए सुझावों को शामिल करते हुए अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए आज जयपुर के शहीद स्मारक पर होने जा रहे मौन सत्याग्रह में शामिल हों और एकजुटता का परिचय दें। राठौड़ ने कहा कि जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस एकजुट है और अजमेर को भी जयपुर के मौन प्रदर्शन में भाग लेकर यहां के एकजुटता का परिचय देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को हरियाणा के गुरुग्राम में NFT
कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मेटावर्स यानी आभासी दुनिया की साइबर क्षेत्र की तकनीकों की मौजूदा समय में अपराध और सुरक्षा पर आयोजित G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री इस मौके पर देश के 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर स्वयंसेवी दस्तों को हरी झंडी दिखाएंगे। विशेष रूप से चुने गए ये स्वयंसेवी समाज में साइबर जागरूकता पैदा करने, हानिकारक सामग्री की पहचान कर और उसकी शिकायत करने तथा समाज को साइबर अपराधों से सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम करेंगे। राजस्थान के बारां में सभी सरकारी अस्पतालों और हेल्थ डिपार्टमेंट के कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज की जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से प्रदेश में उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक मशीनों को शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे मशीन पर अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य कार्यालय और संस्थानों में बायोमेट्रिक मशीन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। सोलापुर जिला न्यायालय के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर शब्बीर अहमद औटी की सेवानिवृत्ति पर संघीय न्यायाधीश और न्यायालय कर्मचारियों ने उन्हें अनूठे तरीके से विदाई दी। 32 सालों की लंबी न्यायिक सेवा के बाद रिटायर होने पर मिले इस सम्मान पर उनके आंसू छलक पड़े। आपको बता दें कि डॉक्टर औटी जन्मगत विकलांग हैं। उन्होंने अपने काम में सहजता और संवेदनशीलता के लिए अलग पहचान बनाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।